नमस्कार, मैं धीरज सिंह। आप देख रहे हैं दी जेड प्लस। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग द्वारा किसी भी वक्त चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। ऐसे में कोरोना काल में राजनीतिक पार्टियों द्वारा किस प्रकार से चुनाव का प्रचार किया जा रहा है, क्योंकि इसमें जनसभाएं और जो बड़ी बड़ी रैलियां होती थी वो अभी कराना असंभव है। हमारे साथ बात करने के लिए मुजफ्फरपुर से लोकसभा सांसद अजय निषाद जी हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से अपनी पार्टी के लिए और एनडीए के लिए अपने ज़िले में और पूरे बिहार में प्रचार के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सर, जिस प्रकार से कोरोना काल में लगातार जनसभाएं ये सब बैन करने की बात की जा रही है, तो किस प्रकार से आप लोग चुनावी तैयारी करेंगे इस कोरोना काल में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करती है और सब दिन आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि हम लोग हमेशा काम करते हैं, चाहे वो चुनाव का माहौल रहे चाहे ना रहे। हम लोग 365 दिन काम करते हैं अपनी नीति, सिद्धांत और कार्यकर्ताओं के मेहनत के कारण। 1980 में पार्टी बनी तो 2 सांसद थे और आज की डेट में केंद्र में हमारी पूर्व बहुमत के साथ हमारी सरकार है और दूसरी बार हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। स्टेट की भी बात कीजिएगा तो बहुत सारा बीजेपी डायरेक्ट सत्ता में भी है और कहीं कहीं अलायंस में भी सत्ता में है। अभी बिहार चुनाव, जैसा कि आप जान रहे हैं कि नीतीश जी के जो हमारे अलायंस पार्टी हैं, जदयू के नेता हैं, उनके नेतृत्व में लोग चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी वहाँ ज़मीनी स्तर पर 243 सीट पे जितना काम करना था वो कर चुकी है। हमारे बूथ स्तर तक जो भी संगठन है, बूथ अध्यक्ष का, वो भी उनका हो गया है। उसका शक्ति केंद्र प्रभारी हैं वो भी हो गए हैं। उसके बाद आप वहाँ पर देखिएगा कि जितने भी छोटे छोटे ग्रुप हमने व्हाट्सएप के थ्रू में बनाया है, जिनके पास भी व्हाट्सएप हैं, उनका अलग से बूथ बाई हम लोगों ने छोटे छोटे ग्रुप बनाए हैं, जबकि उनकी संख्या लाखों में है। तो कोई भी उम्मीदवार आता है, चाहे वो जदयू का हो, चाहे लोजपा का हो, चाहे बीजेपी का हो, वर्तमान विधायक हो, पूर्व विधायक हो, नए प्रत्याशी हो, पुराने प्रत्याशी हो, कोई भी प्रत्याशी आता है उसको कहीं भी चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी तमाम जगह सारा डाटा के साथ हम लोग मुस्तैद हैं। अगर डिजिटल माध्यम से अगर चुनाव संपर्क अभियान होता है तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी काफ़ी आगे हैं। अगर हम लोग छोटे छोटे ग्रुप में जूम ऐप के तहत में अगर हम पंचायत लेवल में भी अगर बैठक करना चाहते हैं तो उसकी भी तैयारी है। हर बूथ में हम मेरा लगभग 100-150 से ज़्यादा संख्या के लोग से हम लोग का डायरेक्ट संपर्क है और छोटी छोटी बैठक हम लोग कर भी रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे जिला अध्यक्ष हों, मंडल तक में हम लोग हमेशा बैठक कर रहे हैं। कभी भी कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो राहत बांटने का हो, चाहे कोरोना मरीज का हो, चाहे जितने भी आपके जो कोरोना फाइटर्स थे सबका सम्मान देने का काम हो, कहीं लोग फंसे हुए हो, तो भारतीय जनता पार्टी एक्टिव होकर पूरे देश में कहीं भी है तो हम लोग नेटवर्क में संबंध करते थे, संपर्क स्थापित करते थे। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से, नेता से, उनके मार्फत में जो प्रवासी मजदूर जो फंसे थे उनका निकालने का काम हो, चाहे खाना खिलाने का काम हो, हम लोग बड़ी मुस्तैदी से जिम्मेवारी को निभाएं। कहा जाता है कि वर्चुअल रैली आप लोग लगातार कोरोना काल में प्रयास करेंगे, तो किस तरह से पंचायत स्तर तक, तो जो नीचे तबके के लोग हैं, मतलब कि जो गरीब तबके के लोग हैं, उन तक कैसे पहुंच बना पाइए, क्योंकि टेक्नोलॉजी की पहुंच अगर उन तक नहीं होती है तब? देखिए, हम लोग तो बताएं कि हम लोग बूथ स्तर तक काम कर चुके हैं, पंचायत नहीं, हम बूथ स्तर तक हम काम किए हुए हैं और वहाँ बूथ स्तर तक मेरा 100-150-200 आदमी का, जिनके पास भी स्मार्टफोन है, उनका हम लोग ग्रुप तैयार करा लिए हैं। जितने भी मंदिर हो, जात के बड़े जात का लीडर हो, सबका डाटा हम लोग के पास तैयार है। आपका सवाल है कि जो गरीब आदमी है जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, उससे आप संपर्क कैसे स्थापित करेंगे? तो उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी का लाभकारी योजना सब है। आप पूरा डाटा, अगर आप जाएंगे, कोई घर नोक करेंगे, ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा जहां पर प्रधानमंत्री का योजना का लाभ उनको किसी न किसी रूप में ना मिला हो। चाहे वो आयुष्मान भारत हो, चाहे उज्ज्वला गैस कनेक्शन हो, वृद्धा पेंशन हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, लेकिन यह सौभाग्य योजना हो, ये जो एलईडी लाइट वाला जो है, जो सस्ते में बल्ब उपलब्ध कराए, दुनिया भर का योजना जो है गरीब लोगों के लिए है और उसका लाभ आम गरीब को ज़्यादा मिला है। इससे पहले जो भी सरकार रही कांग्रेस की, लंबे समय तक ले शासन किए, हर चुनाव जब नज़दीक आता था तो ये यही बोलते थे कि इस बार हम सत्ता में आएंगे तो गरीबी को कम करेंगे, लेकिन उनका एक भी योजना गरीब के लिए नहीं रहा। उल्टे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी आए 14 में, जब भी ये सत्ता का हम लोग का शुरुआत हुआ, तो आप देखे होंगे कि जितना भी योजना प्रधानमंत्री के नाम से लॉन्च हुआ उसका सीधा फायदा
अगर किसी को मिला है तो सिर्फ गरीब लोगों को मिला है। तो ये सब योजना, दूसरी बात है कि सरकार, आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग का निर्देश भी आया है कि प्रत्याशी जो है 4 आदमी के साथ जो है डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं। तो जो ऐसे छूटे हुए लोग होंगे तो उनको प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। उसके बाद जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो लोग भी सूची बनाए होंगे कि ऐसे लोग हैं जिनके से प्रत्याशी का संपर्क कराना है निहायत ज़रूरी है, तो हम लोग जाएंगे ज़मीनी स्तर पे। चुनाव की तारीख कभी भी ऐलान हो सकता है, लेकिन अभी भी एनडीए में जो है दो धड़ा लग रहा है कि बटा हुआ है। एलजेपी भी अभी नाराज चली, आज बैठक है। क्या आपको लगता है कि एलजेपी की ऐसी घड़ी आ सकती है कि वो बाहर जाने की स्थिति में बने? ऐसा कहीं से कुछ नहीं होने जा रहा है। जो थोड़ा मोड़ा दबाव की राजनीति है, हर पार्टी चाहता है कि मेरा शेयर ज़्यादा मिले, तो इसी पे है। लेकिन वक्त रहते सब सुलझा लिया जाएगा और हमको लगता है कि 1-2 दिन में सारा क्लियर हो जाएगा। चुनाव के डेट से घोषणा होने से पहले जदयू, बीजेपी और एलजेपी कौन कौन सीट पे चुनाव लड़ेंगे, कितने कितने संख्या पे लड़ेंगे, कहाँ कहाँ लड़ेंगे, इस पर सब पहले ही समय से पहले तय हो जाएगा, ताकि जो भी प्रत्याशी आए उनको पर्याप्त समय मिले। जीतन राम मांझी की हम पार्टी भी एनडीए में शामिल होगी, तो क्या आपको लगता है कि इसका फायदा आप लोग को मिलेगा? देखिए, जीतन राम मांझी समाज के कद्दावर नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उनका एक अलग छवि है, ईमानदार चरित्र के लोग हैं और उनका जो खासकर जो जिस समाज से वो आते हैं उनमें बहुत ज़्यादा पकड़ है, सम्मानित नेता हैं और उनके आने से निसंदेह फायदा होगा। एक आखिरी सवाल है कि विपक्ष द्वारा कहा जा रहा है कि जब चुनाव नज़दीक आ रहा है तो प्रधानमंत्री द्वारा लगातार घोषणाओं का चलन शुरू हो गया, तो क्या आपको लगता है कि एक चुनावी घोषणा मात्र ही है? शिलान्यास, देखिए, बहुत जगह शिलान्यास हुआ है, बहुत जगह उद्घाटन भी हुआ है, वो तो अपना है। प्रधानमंत्री जी का विशेष दृष्टि रहा है बिहार में, और कभी भी जो भी काम होता है, जैसे अभी नमामि गंगे का कल शिलान्यास हुआ तो पहले की योजना है। इससे पहले उन्होंने एक एलपीजी बोटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया, कोई शिलान्यास नहीं है, उद्घाटन है। और जो पाइपलाइन का जो परियोजना है तो उसका काम भी बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है, क्योंकि उज्ज्वला कनेक्शन आने के कारण जो है एलपीजी का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ा है और बिहार में कहीं कहीं किल्लत का हमेशा न्यूज आता था। तो इस तरह से बोटलिंग प्लांट जब आएंगे तो गैस का सुचारू रूप से आपूर्ति होगी। और धीरे धीरे जो है वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ये चाहता है कि सब मैक्सिमम भारत के जो लोग हैं वो गैस पे खाना बनाए, ताकि जो लकड़ी का जो खपत जो है वो ख़त्म हो जाए और पेड़ जो हमारा जो है हरा भरा सुरक्षित रहे, तो उससे पर्यावरण को ज़्यादा फायदा होगा। तो सरकार एक नीति के अंदर काम कर रही है। और घोषणा क्या है, चुनाव के समय प्रधानमंत्री जी हमारे 365 दिन काम करते रहते हैं और उनका यह है कि चुनाव के नज़दीक आने में हुआ तो विपक्ष का जो उंगली उठाना उठाए। प्रधानमंत्री जो तो हमेशा काम करते हैं, वो पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 1918 में बोले थे कि कुछ योजना ऐसा है जो हम 1922 में पूरा करेंगे, 18 में बोले थे। तो उसका तो चुनाव से एंगल से नहीं देखा जाता। बहुत ऐसा काम होता है जिसका जो समय लगना है वो लगेगा ही, उसको तो आपको समय देना ही पड़ेगा, उसको चुनाव के दृष्टि से नहीं जोड़ना चाहिए। हम विकास पे आप काम कर रहे हैं, आप समानांतर में आ रहे हैं, आप अपना मुद्दा खोजिए, लेकिन हम तो चुनाव बिहार के विकास पे ही लड़ेंगे। मुजफ्फरपुर की 11 में से कितनी सीटें एनडीए के खाते में जा रही है? 11 की 11 जीतेंगे इस बार बहुत 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 अच्छा माहौल है। और कहीं से भी हमारे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी का मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है। जो पिछली बार जो गलती हुई है उसको हम लोग नहीं दोहराएंगे। एक एक सीट के लिए जान की बाजी लगा के सारा सीट को निकालेंगे। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। जी, बहुत बहुत।